आज आदिपुरुष फिल्म को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। इसे सुनियोजित प्रोपोजेंडा बताया जा रहा है जिसमें हिंदू समाज की संस्कृति, सभ्यता, आस्था व जन भावनाओं के साथ साथ रामायण जैसी पवित्र ग्रंथ का अपमान किया गया है। आइए सुनते हैं इस फिल्म के संदर्भ में श्री मौनतीर्थ पीठ के पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर सुमनानंद गिरिजी महाराज के विचार। इस राष्ट्र में एक फिल्म को लेकर बहुत चर्चा है जिसका नाम है आदिपुरुष, और उसे बहुत बड़े बड़े लोगों ने बनाया है। उसमें जिन्होंने अभिनय किया है वो भी बहुत बड़े कलाकार हैं, और पता चला है कि उसमें खर्च भी बहुत हुआ है। मैं तो फिल्म देखता नहीं और ना फिल्म देखने कभी जाता हूँ, लेकिन रामकथा का विद्यार्थी हूँ, रामकथा कहता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ। तो मुझे राम में रुचि है, राम में मेरी श्रद्धा है। मुझे भी ऐसा लगता था, और सच बताऊं मुझे ऐसा लगा था जब आदिपुरुष की चर्चा मैंने सुनी कि बहुत अच्छा कोई ऐसा फिल्म बनने वाली है, बन रही है, तो मुझे लगता था कि मैं गया नहीं हूँ कभी, लेकिन इस बार मैं आदिपुरुष देखने अवश्य जाऊँगा। और फिर मुझे बताया गया कि आदिपुरुष के शो में एक सीट उस सिनेमा हॉल में श्री हनुमान जी महाराज के लिए भी रखी जाती है, और उसके आसपास की सीटों का पैसा अधिक रखा गया है जो उस पर बैठना चाहेंगे। तो मुझे मेरे भक्तों ने, शिष्यों ने कहा कि गुरुजी हम आपको लेके चलेंगे, लेकिन आपको हनुमान जी के बगल वाली सीट पर बैठाएंगे, और मैं बहुत राजी हुआ। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वो कुछ ऐसा उसमें बता दिया, कुछ ऐसा हो गया, कुछ संवाद इस तरह के लिख दिए गए, कुछ ऐसा हो गया। तो मैंने जहाँ जहाँ से पढ़ा और जितना समझा, तब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो मूल भावना है राम को लेकर, उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ किसी को भी करने का अधिकार नहीं है। मैं आज देख रहा था, टीवी में भी कहीं आया था, कोई मोदी जी से भी पूछ रहा था कि ये क्यों हो गया। मोदी जी विदेश में हैं, तो वो कह रहे थे कि हम जाकर बताएंगे, जाकर देखते हैं, पूछेंगे भाई ऐसा क्यों हुआ। उसका संज्ञान अवश्य लेना चाहिए। धर्म जगत तो ले ही ले, लेकिन सत्ता पक्ष को भी लेना चाहिए। और मैं उसका चिंतन पिछले 4-5 दिन से कर रहा हूँ। करते करते मैं इस निष्कर्ष पे आया हूँ कि जो इसका शीर्षक दिया गया आदिपुरुष, वही बेमानी है, वही गलत है। इसका शीर्षक आदिपुरुष हो ही नहीं सकता। यदि रामकथा से भी जुड़ी हुई ये फिल्म है, तब भी इसका शीर्षक आदिपुरुष नहीं हो सकता। राम को हम आदिपुरुष नहीं कह सकते, क्योंकि राम से पहले तो दशरथ हैं, और दशरथ से पहले तो और लंबी परंपरा है इक्ष्वाकु वंश की। हरिश्चंद्र हैं, भगीरथ हैं, कितने हैं उसमें। तो आदिपुरुष कौन है? हमारे दर्शन में आदि पुरुष तो मनु और शत्रुपा ही हैं, आदि दंपत्ति हैं। महाराज मनु ही आदि पुरुष हैं। प्रारंभ वहां से हुआ है। और ये तो जब दशावतार की परंपरा हमारी चलती हुई आई और 7वें स्थान पर भगवान राम आए, तब इनसे पूर्व के जो 6 अवतार हैं, वो 6 अवतार भी कहीं ना कहीं मनुष्य रूप में आए, वो भी पुरुष रूप में आए। और ये 7वां अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आया। ये पुरुष रूप में नहीं आए, ये पुरुषोत्तम रूप में आए। इसलिए मेरा करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि राम को पुरुषोत्तम ही बना रहने दो, उसे केवल आदि पुरुष तक सीमित मत करो। तुम्हारी अपनी इच्छाएं, तुम्हारा अपना सोच, तुम्हारी अपनी वासनाएं, तुम्हारा अपना देखने का एक नज़रिया, तुम्हें मुबारक हो। लेकिन हमें तो वाल्मीकि और तुलसी के राम ही अभिष्ट हैं। हमारे राम तो तुलसी और वाल्मीकि के राम हैं। हमारे राम किसी मनोज के राम नहीं हैं, हमारे राम किसी कलाकार के राम नहीं हैं, हमारे राम किसी डायरेक्टर के राम नहीं हैं। हमारे राम तो पुरुषोत्तम हैं, वही हमारे राम।